नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है कभी कभी शूटिंग में कि कुछ यादगार प्रसंग बन जाते हैं, जैसे कि ये प्रसंग था। दोस्तों, बहुत से लोगों ने ये मुझे लिख के भेजा है कि इसके बारे में कुछ बताइए। जब जया बच्चन जया भादुरी थी, उस वक्त का ये वाक़या है। तो दोस्तों, वो भी बहुत अच्छी स्टार कही जाती थी। उनकी गुड्डी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, बहुत ही अच्छी चल रही थी और बहुत सी फ़िल्में उन्होंने की थी। तो दोस्तों, वो एक बार एक शूटिंग कर रही थी, उस वक्त का वाक़या है। तो दोस्तों, ये आज आपको सुनाता हूँ। बहुत ही मज़ेदार वाक़या है, आप भी देखिए, आप भी सुनिए और दोस्तों को भी बाँटिए और दोस्तों को भी बताइए। और अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये तो मैं कहता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब जया भादुरी कहलाती थी जया बच्चन जी। जया बच्चन जी शूट कर रही थी एक फ़िल्म के लिए। तो वो फ़िल्म में दोपहर में जब लंच हुआ तो लंच करके वो थोड़ी आराम फरमा रही थी, खाना खा के। और उसमें बहुत ही अच्छे-अच्छे उनके सह कलाकार थे, संजीव कुमार जी थे और भी बहुत से कलाकार थे और सब यूनिट वाले भी सुस्ता रहे थे थोड़ा। तो दोपहर के वक्त में वो जब सो रही थी, तब उनके पास एक भिखारी आया और वो भिखारी उनसे कुछ मांगने लगा, कुछ पैसे दे दो, आप तो बड़े ये हो, आप तो बड़े अच्छे कलाकार हो, गरीब मैं भूखा हूँ, ये हूँ करके खड़े रह गए वहाँ पे। जया जी तो नींद में थी थोड़ी सी, मतलब दोपहर को जैसे सच में आँखें, ये तो नींद नहीं थी लेकिन आँखें खुली। उन्होंने देखा कि एक भिखारी सामने खड़ा हुआ है और उनसे कुछ मांग रहा है। मांग तो रहा है, वो तो सोई थी तो उनको हाथ लगा कि उसने जगाया था। वो तो एकदम गुस्से में आ गई कि ये कौन है, कौन भिखारी है, कैसे आ गया अंदर, कैसे आ गया और कैसे मांगने लगा। तो सिक्योरिटी वाले को बुलाया कि भाई कैसे हो, के कोई भी स्टूडियो में आ जाता है, कोई भी आके कुछ भी करने लगता है, कोई मुझे हाथ लगा के मुझसे भीख मांग रहा है, तो आपने अंदर कैसे आने दिया, इन्हें कुछ दे दो या तो फिर। बहुत गुस्से हो गई। तो दोस्तों, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के सिक्योरिटी वाले भी आ गए और सिक्योरिटी वाले आके वो भिखारी को बाहर करने लगे, लेकिन भिखारी वहाँ से हिलने वाला नहीं था। वो बोला कि नहीं, मैं जया जी अगर मुझे पैसे देंगे तो ही मैं जाऊँगा। अब जया जी को तो भी बहुत गुस्सा आ गया कि ये कहाँ से आ गए और कैसे आ गए, मैं कहाँ से क्या करूँ, पैसे दूँ या नहीं दूँ, ऐसे सोच में थी। लेकिन उनको बहुत गुस्सा आया, सिक्योरिटी वाले पे भी गुस्सा आया कि कैसे लोग आ जाते अंदर स्टूडियो तक, आप कहाँ आते। और मैनेजर को भी उन्होंने ये कह दिया कि आपके लोग कुछ काम के नहीं है, कुछ काम नहीं करते, कोई भी लोग आ जाता है, कोई भी आके पूछ जाता है, ठीक है, कोई देखने वाला आ जाता है तो बात अलग है। ये तो भिखारी अंदर आ गया और मुझ तक पहुँच गया और मुझसे पैसे मांगने लगा और मुझे हाथ लगा के उठा के मुझसे पैसे मांगने लगा। तो ये कहाँ के मैनेजर पे आए, मैनेजर आ गए, सब लोग आ गए, वो लोग भी उस भिखारी को दूर करने लगे। लेकिन वो भिखारी कहाँ मानने वाला था। उसने तो वही रट लगा के रखी कि जया जी अगर मुझे पैसे देंगे तो ही मैं जाऊँगी, तो ही मैं जाऊँगा। तो दोस्तों, वो तो सिक्योरिटी वाले भी परेशान हो गए कि क्या किया जाए। तो जया जी फिर अपने पर्स में से कुछ पैसे उसको देने लगी, 10 रुपये 20 रुपये जो भी था वो देने लगी। तो उन्होंने 10 या 20 रुपये ले लिया और जाने लगा। तो सिक्योरिटी वाले भी उनको हाथ पकड़ के लेके जाने लगे, लेकिन वो उसके जो कपड़े जो थे मैले घेले से, कुछ जैसे कि बहुत परसों से नहाया नहीं हो वैसे, तो वो भी उनको हाथ लगाने से डर रहे थे कि कहाँ ये आ गया ये। तो दोस्तों, वो ऐसे ही जाने लगा, सब लोग को लगा वो चला गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया, वहाँ पे आया और जया जी को संजीव कुमार की आवाज़ में थैंक यू बोलने लगा। जया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक भिखारी को पैसा दिया। जया जी ने बोला, अरे भिखारी तो वही है, लेकिन आवाज़ तो संजीव कुमार साहब की है। फिर संजीव कुमार साहब ने कहा कि ये जो फिल्म हम लोग कर रहे हैं, नया दिन नई रात, उसमें 9 कैरेक्टर है, 9 कैरेक्टर्स है, उसमें एक कैरेक्टर भिखारी का भी है। तो जया जी को तो अचरज में पड़ गई कि इतना
खूबसूरत सा मेकअप किया हुआ, इतना अच्छा मेकअप किया हुआ कि कोई पहचान नहीं पाया। उनके साथ काम करने वाले भी कलाकार पहचान नहीं पाए, जया जी भी नहीं पहचान पाई। इतना खूबसूरत मेकअप किया था कि सबको ऐसे ही लगा कि ये कोई भिखारी ही है। लेकिन जब संजीव कुमार ने अपनी आवाज़ में कहा, जया जी को थैंक यू कहा, तब वो सोचने लगे, अरे थैंक यू, भिखारी थैंक यू कैसे बोल रहा है, और आवाज़ तो संजीव कुमार जी की है। तब उन्हें लगा ये तो संजीव कुमार जी है। फिर संजीव कुमार जया जी को बहन मानते थे, तो इसके लिए उनके साथ ऐसे मस्ती मजाक करते रहते थे। तो दोस्तों यही कुछ वाक़या था। तो इन्होंने तो उसको बाहर भगा दिया, सेट पे से बाहर चले जाओ, ये वो भड़क गई थी एकदम। जब वो संजीव कुमार ने ये उनको बात बताई तो सब लोग बहुत हँसे, और मानना पड़ेगा उस मेकअप मैन का, मेकअप दादा का, जिन्होंने इतना अच्छा मेकअप किया था कि संजीव कुमार जी पहचान नहीं आए। और उन्होंने भी आवाज़ बदल के ऐसी बात की थी तो जया जी भी पहचान नहीं पाई थी। तो दोस्तों ऐसे होता है, ये बड़े कलाकार होते हैं, वो आवाज़ बदलने में इतने माहिर थे कि हर आप ये फ़िल्म देखोगे नया दिन नई रात, तो देखोगे कि हर नई 9 रोल्स उन्होंने किए हैं, और हर आवाज़, हर कैरेक्टर की आवाज़ एकदम अलग है। ये कौन कर सकता है? ये तो उनके जैसा कोई महान कलाकार ही कर सकता है। इसीलिए तो संजीव कुमार को बहुत बड़ा कलाकार, महान कलाकार माना गया है। वो संजीव कुमार संघर्ष में दिलीप कुमार साहब के भी था, साथ में काम किया था, और बहुत सी फिल्मों में दिलीप कुमार साहब के सामने काम किया था, बड़े कलाकार। लेकिन वो कभी हिचकिचाए नहीं, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस था अपनी कला पे, और उन्हें वो ज्ञान का बहुत अभिमान था जो उन्होंने स्टेज से सीखा था। तो ये तो कोई स्टेज का कलाकार ही कर सकता है। तो दोस्तों ये अगर आपको फ़िल्म देखने मिले तो ज़रूर से देखिए, और याद कीजिए संजीव कुमार साहब को, हमारे महान कलाकार साहब को। जया जी भी आज भी वो कहानी याद आती है, वो वाक़या याद आता है तो हँस उठती है, और सोच में पड़ जाती है कि इतने अच्छे कलाकार गए कहाँ, और संजीव कुमार की कमी भी खलती है उन्हें। दोस्तों जिन्होंने संजीव कुमार साहब के साथ काम किया है, सभी को संजीव कुमार जी की कमी खलती है। दोस्तों शोले में भी जो उन्होंने आवाज़ अलग करके जो कहा था, क्योंकि उनके 2 पार्ट थे, इंस्पेक्टर जो बनते हैं वो, उसमें देखिए उनकी आवाज़ सुनिए, और जब वो ठाकुर बलदेव सिंह जो बनते हैं तब उनकी आवाज़ देखिए, जो धीर गंभीरपना और जो आवाज़ चेंज करते थे वो काबिल तारीफ़ है। तो दोस्तों जो नए लोग हैं, जो नए कलाकार हैं, उनको उनकी उससे ये सीखने की ज़रूरत है, उन्हें सीखना चाहिए कैसे आवाज़ में मॉड्यूलेशन लाते हैं, कैसे आवाज़ में उतार चढ़ाव लाते हैं, और कैसे आवाज़ बदलते हैं। जैसे जैसे कैरेक्टर मिले वैसे आवाज़ बदलोगे तो सामने वाला सोचेगा कि ये कैरेक्टर कौन सा है। अगर हर फिल्म में अलग अलग आवाज़ करोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आवाज़ पे ध्यान दीजिए। दोस्तों जो नए कलाकार हैं उनको मैं एडवाइस दूंगा कि अपनी आवाज़ खूबसूरत कीजिए, बढ़ाइए, आवाज़ में चेंजेस लाइए, वेरिएशंस लाइए, और जो भी उतार चढ़ाव है वो लाइए। दोस्तों ये कुछ नए कलाकारों के लिए, नए दोस्तों के लिए कहा था। तो दोस्तों मेरी एडवाइस अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे लिख के भेजिएगा, और जो भी आप देखना चाहो, सुनना चाहो, तो मुझे ज़रूर मेरे ईमेल पे भेजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी भेजिएगा। दोस्तों एक बात कहूँगा, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। दोस्तों ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। और दोस्तों अगर आप नए हो तो आप लोगों का स्वागत है, और जो नीचे लोगो आ रहा है उसे क्लिक कर दीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू न्यू फ्रेंड्स।